हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एनएमएल जमशेदपुर की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, सीएसआईआर की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से एनएमएल यानी कि नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, जो कि जमशेदपुर झारखंड में बेस्ड है। और यहाँ से सरकारी नौकरी की एक बार फिर से नई वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि पूरे भारत के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक आईटीआई पास आउट स्टूडेंट, डिप्लोमा या फिर बीटेक स्टूडेंट हैं, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी एनएमएल जमशेदपुर झारखंड की तरफ से निकल चुकी है, सीएसआईआर की तरफ से। मौका मत छोड़िएगा। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिटेल में बात करने वाले हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। देखिए, इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, परमानेंट सरकारी नौकरी, सबकी अपडेट आपको लगातार मिलते रहे। और आप अपना ट्रेड, आईटीआई वाले, डिप्लोमा वाले, अपना ट्रेड ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बताते रहें। देखिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगी, आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। अगर आपको रिप्लाई नहीं भी मिलती है, तो हमारे टीम हमारी कमेंट आपका रीड करती है। हम भी रीड करते हैं आपका कमेंट, ताकि एक्चुअली पता चल सके कि कौन कौन से ब्रांच और ट्रेड की कैंडिडेट वीडियोस के जरिए जुड़े हुए हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ भी पोस्ट आएगी तो वो अपडेट आपको मिलती जाती है, चाहे टेलीग्राम हो या फिर यूट्यूब पे। चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सीएसआईआर एनएमएल जमशेदपुर झारखंड से वैकेंसी रिलीज की गई है। चलिए, यही आपका डिटेल नोटिफिकेशन, वन टू वन इस नोटिफिकेशन के जरिए सारी चीज़ें हम जानते हैं। तो जान लो, ये वैकेंसी जो है एक प्रकार की प्रोजेक्ट स्टाफ की रिक्रूटमेंट है, जो सबकी सिलेक्शन आफ्टर जो पोस्टिंग होगी वो जमशेदपुर में ही, झारखंड में ही आपको जॉब करना पड़ेगा। इसका जो वॉक इन इंटरव्यू है, क्योंकि बेसिस से आपका वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे ही जॉब सिलेक्शंस होगा। तो 24 मार्च और 25 मार्च 2026 को ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को आपका वॉक इन इंटरव्यू लिया जा रहा है। वेरियस पोस्ट है, और जितनी भी पोस्ट है एज अ टेम्प्रोरी बेसिस पे, एज अ प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 यानी कि PA1, प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 PA2, प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 PAT1 में, जो कि प्रोजेक्ट एसोसिएट यानी कि PAT1 एंड PAT2। कुछ पोस्ट है आपका सीनियर पैट की। तो ध्यान रहे, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म पहले ही बता चुका हूँ, तो जो भी आने वाली वैकेंसीज की डिटेल मैं यहाँ पर आपको देने जा रहा हूँ, वहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म के रिलेटेड आप समझ जाओगे। तो ये लेवल पोजीशन से नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड क्वालिफिकेशंस आपको मांगी जाएगी। साथ में आपका डिजाबल है, डिजाबल एक्सपीरियंस यानी कि बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, ज़रूरी नहीं है। तो पहली पोस्ट निकल के आती है प्रोजेक्ट, अगर देखा जाए तो बिहेवियर, यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट ग्रेड ऑफ सेमलेस स्टील एंड वेरियस, ये कोड है। प्रोजेक्ट एसोसिएट पैट 2 की वैकेंसी, जहाँ पर BTech मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग या फिर मटेरियल इंजीनियरिंग 2 ईयर एक्सपीरियंस से आपने किया है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते। नेक्स्ट है हेल्थ असेसमेंट ऑफ सेंटर, ये भी पैट पैट की वैकेंसी यानी कि सीनियर पैट की पोस्ट है। तो बीटेक मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग या फिर मटेरियल इंजीनियरिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मोर देन 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। फिर आपका जो वैकेंसी है वो डेवलपमेंट में वैकेंसी है, जिसमें मेटलर्जिकल बेस CRM ये सब आपका यूनिट है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2, जिसमें BSc केमिस्ट्री, यहाँ पर भी BSc या फिर MSc केमिस्ट्री या फिर बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री और BSc केमिस्ट्री के लिए अच्छी अच्छी पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पर केमिस्ट्री की डिमांड की जाती है। बीटेक केमिकल या फिर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर ऑल्सो अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका पैट में MSc या फिर बीटेक केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल, जो इलेक्ट्रोकेमिकल है, या फिर इसमें तो पेट्रोकेमिकल भी होना चाहिए, पर इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग अप्लाई यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगी बैटरी एवं बैटरी प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर भी BTech केमिकल या फिर मेटलर्जिकल या फिर मटेरियल साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की है, बिल्कुल फ्रेशर एलिजिबल है। फिर आपका पैट 2 में वैकेंसी मटेरियल कैरेक्टराइजेशंस में वैकेंसी देखने को मिलेगी, जहाँ पर बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आपके लेवल की पोस्ट की ओर, यानी ITI डिप्लोमा की। तो असेसमेंट ऑफ मिनरल कंपोजिशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस इन ब्लेंड कोल्स में, तो ये कोल का डिपार्टमेंट है पैट 2, जहाँ पर 3 ईयर की डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं।
कुछ पोस्ट आपको गेट क्वालिफाइड वालों के लिए भी वैकेंसीज है, जहाँ पर बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस गेट क्वालिफाइड हैं, तो आप अप्लाई करें, आपको प्रेफरेंस मिलेगी। ये कंपलसरी नहीं है, डिजेबल है, आपको प्रेफरेंस मिलेगी। यहीं पर PA2 में वैकेंसी है, जो कि इंडियन रेलवे कपलर्स यूज्ड होता है इसमें, बफर कपलर्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहीं पर आपको रियल टाइम इंटेलिजेंस में बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, BSc IT या फिर कंप्यूटर साइंस एलिजिबल है। BTech इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फिर दुबई इस यहाँ पर वैकेंसी। नेक्स्ट आपको PA2 में वैकेंसी 3 ईयर की डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई करेंगे। फिर आपका PAT1 में है, जो कि यहाँ पर वैकेंसी देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस में, तो बीटेक मटेरियल या फिर मेटलर्जिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब है कुछ पोस्टें ITI लेवल के लिए, जहाँ पर ई वेस्ट रिसाइकलिंग, जो कुछ भी पोस्ट होता है ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो रिसाइकल प्रोजेक्ट है, वहाँ पर आपकी पोस्ट लगेगी। PA1 यानी कि प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1, 10 पास प्लस ITI कंपलसरी है, जो कि क्रेमिक ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेशर एलिजिबल है क्रेमिक ट्रेड वाले। यहाँ पर क्रेमिक ट्रेड ध्यान रहे, क्रेमिक ट्रेड कंपलसरी है। PAT1 में दोबारा वैकेंसी है इसी ई वेस्ट में, जहाँ पर MSc BSc केमिस्ट्री मांग की गई है, या फिर डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग। इस मिशन में देखा जाए तो डिप्लोमा मैकेनिक मेटलर्जिकल एंड केमिकल दोनों अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सारी पोस्टें डिप्लोमा केमिकल मटेरियल या फिर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर एल्सो अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक केमिकल मटेरियल मिनरल या फिर मेटलर्जिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल, और बिल्कुल फ्रेशर एलिजिबल है। तो ये सारी पोस्ट की डिटेल्स है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करें, 18 से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक सीनियर पैट की पोस्ट है, जिसमें से 18 से 40 साल है। सैलरी की डिस्कस करें तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 में 18,000 प्लस HRA आपको मिलेगी, और PAT2 PA2 में आपको 20,000 प्लस HRA, PAT1 में 25,000 प्लस HRA, और कुछ पोस्ट होगी जिसमें 31,000 प्लस HRA, और PAT2 में 28,000 प्लस HRA, एंड कुछ पोस्ट के लिए 35,000 प्लस HRA आपको मिलेगी। बाकी बस सीनियर पैट के लिए 42,000 प्लस आपको HRA दी जाएगी। रिमार्क्स अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप अपने अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं इसको। देखिए, इसका जो इंटेलिजेंस, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में, 11 AM के बीच में 24 मार्च 2026 एंड 25 मार्च 2026 को इसका नेशनल पे के बिटवीन आपको रिपोर्ट करना है। यहीं पर आप कहाँ पे जाना है तो CSIR NML जमशेदपुर, जो कि लोकेटेड है झारखंड में, एज पर द मेंशन। इसको शेड्यूल आराम से चेक कर सकते हैं। तो भैया ये फॉर्म है, यही फॉर्म जब आप इंटरव्यू लेकर जाओ तो इसको फिलअप करके सारी चीज़ें लेकर रिपोर्ट करनी है, तब जाके आप इंटरव्यू में पार्टिसिपेट वहाँ पे हो सकते हो। ओके, पोस्ट ठीक ठाक भी है, और परमानेंट भले ही नहीं, लेकिन सरकारी नौकरी तो है, सैलरी भी ठीक ठाक है। तो जाइए अप्लाई कीजिए। कोई डाउट है आपसे रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, या फिर पोस्ट क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, बेझिझक कमेंट करें, आपकी टोटली हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिलीप पे मिल जाएगी, तो जाकर विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।